नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग नहीं लिया, बल्कि नीतीश कुमार के सारथी बने इस बार भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सरकार बनाई है। हालांकि इसके पहले भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार बना चुके हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार तस्वीर काफी बदली हुई है और हालात भी काफी बदले हुए हैं। बिहार की राजनीति में देखें तो नीतीश कुमार ने भी काफी समझौते किए और भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी समझौते किए, और यह समझौते नीतीश कुमार ने और भाजपा ने अपने अपने हित को ध्यान में रखते हुए समझौते किए। खास यह है कि बिहार की नीतीश सरकार में इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो उप मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई थी, तो उस समय नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस बार यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, तो उस समय यानी मौजूदा समय में दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब वैसे देखें तो अपोजिशन अलायंस जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से, केंद्र की सत्ता से बाहर करना चाहता था, लेकिन हालात यह हुए कि अपोजिशन अलायंस इंडिया यानी जो विपक्ष का मुख्य गठबंधन है, वह नरेंद्र मोदी को ठिकाने लगाते लगाते खुद ठिकाने लग गया। यह तस्वीर बता रही है खुद, चाहे वह पश्चिम बंगाल की बात हो या बिहार की बात हो या पंजाब की बात हो, कहीं की भी किसी भी प्रांत की बात हो, यहां विपक्ष यानी अपोजिशन अलायंस के चीथड़े उड़ते दिख रहे हैं। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। यह उसका निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से कमजोर करना है, तोड़ना है। तो उसने नीतीश कुमार को साथ लिया और लालू प्रसाद यादव को एक तरह से बिहार की राजनीति में तोड़ दिया। अब वैसे भी देखें तो नीतीश कुमार तो एक बहाना है, असल निशाना भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल है, यानी लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार है। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को एक साथ कई लाभ मिलेंगे। एक तो बिहार की जो छत्रप राजनीति थी लालू प्रसाद यादव की, उसको ध्वस्त कर दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का नारा कि 2024 में 400 पार यानी 400 सीटों से अधिक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अपनी सीटें लाना चाहती है। इसके लिए उसने यानी भाजपा ने 400 के पार का नारा दिया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटें भी कम नहीं होती हैं। इन पर गुणा भाग लगाना और गुणा गणित करके इन सीटों पर कामयाबी हासिल करना बड़ी बात है। अब वैसे देखें तो देश का सबसे बड़ा प्रांत है लोकसभा सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। तो इस तरह से देखें तो एक निशाना पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पहले ही लग चुका है और वहां विपक्ष बिखर गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपनी काफी मजबूत स्थिति है पश्चिम बंगाल में। अब रही बात कांग्रेस की, जो अपोजिशन अलायंस का मुख्य घटक दल है कांग्रेस, उसकी पश्चिम बंगाल में केवल 2 सीटें हैं। तो अब सामान्य तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुर्थ कोणीय संघर्ष नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, इसके अलावा वाम दल भी वहां संघर्ष में होगा। इस तरह से चतुर्थ कोणीय संघर्ष दिखेगा पश्चिम बंगाल में। अब बात रह गई बिहार की, तो बिहार में अभी तक
त्रिकोणीय संघर्ष दिखता था किसी भी चुनाव में, खास तौर से राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड की गलबैयां काफी लंबे समय से चलती रही हैं और इसके पहले नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से बिहार में सरकार भी बना चुके हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को एक और बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है बिहार में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक मिशन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और इस अभियान में या इस मुहिम में, भ्रष्टाचार की इस मुहिम में नरेंद्र मोदी के सामने सीधे तौर पर दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार यानी राष्ट्रीय जनता दल और उसका कुनबा। क्योंकि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे में है। इस तरह से भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर है। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव को कानूनी ढंग से निपटाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाकर राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण साथ साथ साधे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से भूमिहारों को पार्टी से जोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ी। अब जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं था कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अपोजिशन अलायंस नीतीश कुमार ने खड़ा किया, उसका ताना बाना बुना और पूरी तरह से एक संयोजक की भूमिका में वह लंबे समय से काम कर रहे थे। लेकिन इस कुछ समय पहले कांग्रेस की जो बैठक हुई, अपोजिशन अलायंस की जो बैठक हुई, उसमें यह एक उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार ने मुख्य भूमिका अपोजिशन अलायंस में निभाई है, लिहाजा नीतीश कुमार को अपोजिशन अलायंस इंडिया का संयोजक या अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अपोजिशन अलायंस इंडिया का अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब ऐसे में संयोजक पद पर रहने के लिए या संयोजक पद पर रहकर कुछ करने की गुंजाइश नीतीश कुमार के लिए नहीं बच रही थी, लिहाजा नीतीश कुमार ने संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह गठबंधन में बने रहेंगे लेकिन कोई पद नहीं लेंगे। जनता दल यूनाइटेड का एक खेमा राष्ट्रीय जनता दल के साथ बड़ी नजदीकी, बहुत तेजी से नजदीकी बढ़ रही थी। इस तरह से नीतीश कुमार ने देखा और उसको गहराई तक देखा कि उसे यानी नीतीश कुमार को हाशिए पर लाने की तैयारी चल रही है, यानी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में उनको उखाड़ फेंका गया। अब इधर राज्य में भी नीतीश कुमार को हाशिए पर, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इस तरह से यदि लालू प्रसाद यादव अपने इस मिशन में कामयाब हो जाते और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते, तो ऐसे में नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर देखें तो वह एकदम हाशिए पर, बिहार की राजनीति में हाशिए पर खड़े नजर आ रहे थे। लिहाजा यह सब स्थितियां भांप कर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में अपनी भलाई और अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख करके वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब इसी के साथ नीतीश कुमार पर बड़ा हमला हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है और जनता इसे माफ नहीं करेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा का पूरा कुनबा फंसा नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की मुहिम में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होते हैं और शामिल हो गए हैं, तो इसे किस प्रकार कहा जा सकता है कि जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता के साथ विश्वासघात तो यह होता कि वह भ्रष्टाचारियों के साथ लंबे समय तक खड़े रहते और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चूंकि देश की और प्रदेश की जनता ये भली बात देख रही है कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है और कौन समाज सेवा और प्रदेश के हित में काम कर रहा है या सार्वजनिक है, सर्वविदित है।
तो ऐसे में अखिलेश और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना कि जनता जवाब देगी, तो जनता तो खुद जानती है, जनता खुद समझदार है और देख भी रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि कौन कौन भ्रष्टाचार में संलिप्त है और उस पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना अंकुश लगाती हैं, जांच के लिए उनको तलब करती हैं, तो वह सहयोग नहीं करते हैं। यह भी देश की जनता देख रही है। तो ऐसे में अब एक बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि आखिर देश की जनता किसे जवाब देगी, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। और यह 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा कि जनता ने किसे जवाब दिया है और जनता ने किससे जवाब लिया है। बात चाहे कांग्रेस की हो, कांग्रेस ने अपोजिशन अलायंस के जरिए खुद को मजबूत करने का प्रयास किया और मजबूत कर रही है, लेकिन उसने अपोजिशन अलायंस को मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की। लिहाजा अपोजिशन अलायंस से तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी भी बाहर हो गई और एक तरह से देखें तो बिहार में टूट हो गई। उत्तर प्रदेश में कमोबेश स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में भगवंत मान पहले ही, जो पंजाब में मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वह पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब की 13 सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से कांग्रेस कहां ठहर रही है, कहां उसका अपना अस्तित्व दिख रहा है, पूरी तरह से अपोजिशन अलायंस बिखरता नजर आ रहा है। जनता किसके साथ खड़ी होगी यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह एक बड़ा सवाल उठता है कि भ्रष्टाचारियों के साथ कौन से राजनीतिक दल हैं और देश के विकास के साथ कौन से राजनीतिक दल हैं। यानी साफ तौर पर दिखता है कि प्रदेश देश का विकास है महत्वपूर्ण या भ्रष्टाचारी महत्वपूर्ण है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के बुलाने के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों के सामने नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में एक साथ कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कौन नैतिकता के आधार पर पद पर रहता है और कौन भ्रष्टाचार से मुक्त है, कौन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।